नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हरियाणा की यमुनानगर की अनाज मंडी में पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा में किसानों को धान खरीद में धोखा मिला है। धान की खरीद 3100 का वादा किया गया था, जबकि 2389 का रेट तय किया गया, जबकि खरीद 2100 प्रति क्विंटल हुई। नमी के नाम पर उनसे पैसे काटे गए। इस तरह उन्हें लगभग 1000 रुपये का नुकसान हुआ, जो कि किसानों के साथ धोखा है। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि गन्ने के मूल्य में 15 रुपये की बढ़ोतरी किसानों से मजाक है। उन्होंने आंकड़े देते हुए कहा कि कीटनाशक महंगे, डीजल के भाव में बढ़ोतरी, ढुलाई कटाई में बढ़ोतरी से किसानों को गन्ना 500 प्रति कुंटल खरीद जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जब सत्ता छोड़ी थी तो गन्ने का भाव 320 रुपये कुंटल था। इन 11 वर्षों में बीजेपी सरकार ने मात्र 95 रुपये की वृद्धि की है, जबकि महंगाई कई गुना बढ़ी है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि हरियाणा में गन्ने की फसल घाटे का सौदा साबित हो रही है। इसके चलते किसानों ने गन्ने की नई बिजाई तो दूर लगे हुए गन्ने को भी उखाड़ना शुरू कर दिया है, जिससे आने वाले समय में हरियाणा की सभी 14 शुगर मिलों में गन्ने को लेकर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जिससे हरियाणा में आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती है। इससे मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। कांग्रेस सांसद ने कहा कि धान 2389 का रेट तय किया गया, जबकि खरीद 2100 रुपये प्रति कुंटल हो रही है। नामी बढ़ाकर किसानों से धोखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चुटकुले सुनने में और हेलीकॉप्टर यात्रा करने में व्यस्त हैं। उन्हें किसानों की कोई चिंता नहीं है। रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि बिहार के चुनाव में अच्छे परिणाम सामने आए। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में वह वहां के प्रभारी थे और वहां मात्र 2 सीटों के अंतर से हम चुनाव हारे थे। इस बार हमें वहां के चुनाव पर भरोसा है। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। से 70 रुपये है। ये एक उदाहरण है बढ़ोतरी कैसे हुई। कीटनाशक दवाई, नई बीमारियां गन्ने में आ गई हैं, उनकी लागत 300% से 700% बढ़ गई। डीजल की कीमत 125% बढ़ गई 2014 के मुकाबले में। हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है, परंतु किसान की फसल की कीमत नहीं बढ़ रही। जब लागत 500-525 रुपये है तो अगला 415 रुपये में क्या खाएगा और कमाएगा? क्या ये बात को नायब सिंह सैनी जी और कृषि मंत्री जी नहीं जानते या समझते? और इतना ही नहीं, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, पत्रकार साथी यमुनानगर के गवाह हैं। 320 रुपये क्विंटल पे हम गन्ने की कीमत छोड़कर गए थे कांग्रेस के शासन में 11 साल पहले। आज कितनी है? 415 रुपये। 11 साल बाद 11 साल में बढ़ोतरी कितनी हुई? 95 रुपये। 95 को 11 से भाग करिए, 9 रुपये 50 पैसे प्रति क्विंटल का बढ़ोतरी हुई है औसतन बीजेपी की 11 साल में। 9 रुपये 50 पैसे में किसान क्या खाए कमाए और आड़ती क्या करे? इसका कोई जवाब श्रीमान नायब सैनी देंगे, अगर हो तो ज़रूर वो गन्ना पैदा करने वाले किसान को दें। और तीसरा पहलू गन्ने की फसल का है। हरियाणा में 14 शुगर मिल्स हैं। अगर आप गन्ने का रेट इतना कम रखेंगे कि किसान गन्ना फाड़ देगा, तो ये शुगर मिल कैसे चलेंगी? हज़ारों करोड़ रुपए का इनके ऊपर कर्ज है, हज़ारों कर्मचारी इनमें काम करते हैं। ये अर्थव्यवस्था को, जैसे यमुनानगर की अर्थव्यवस्था को चलाने में सरस्वती मिल का रोल है, योगदान है। कल को ये मिलें बंद होगी तो आप क्या करोगे? मजदूर कहाँ जाएगा? कर्मचारी कहाँ जाएगा? गरीब कहाँ जाएगा? सरकार के पैसे का क्या होगा? इसका कोई जवाब नायब सैनी जी दे सकते हैं तो दे दें। सच्चाई ये है, मुझे ये बताया गया है, क्योंकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, पर मुझे बताया कि सरस्वती मिल की मैनेजमेंट इस साल मुख्यमंत्री के पास गई और उन्होंने कहा साहब 500 रुपये से कम मत देना रेट, नहीं तो किसान गन्ना फाड़ देगा, और गन्ना फाड़ देगा तो मिल बंद हो जाएगी। एशिया की सबसे बड़ी मिल है। परंतु मुख्यमंत्री ने, मैनेजमेंट भी कह रही है 500 रुपया दो, पर नायब सैनी जी और श्याम सिंह राणा जी कह रहे हैं 415 ही देंगे। क्या वो इसकी वैधता बता सकते हैं क्या है? चौथा एक छोटा सा पहलू, क्योंकि मंडी में बैठे प्रधान जी वगैरह सब हैं, आदरणीय जगबीर जी हैं, अपने यहाँ
45 रुपये 2.5% आड़त हुआ करती थी, वर्षों से चली आती थी, कांग्रेस ने की थी। हमने उसे धीरे धीरे बढ़ाया था, 1.5% पे या 1.25% पे एक ज़माने में चालू हुई थी। आड़ती मांग करते रहे, धीरे धीरे 2.5% तक आई। ये किसान नहीं देता था, खरीद एजेंसी देती थी, ओवर एंड अबव MSP। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, पहला इन्होंने डंडा आड़ती के सर पर मारा। वो 2.5% का कमीशन काटकर 45 रुपया 88 पैसे प्रति क्विंटल कर दिया। पिछली बार जब लगा गवर्नमेंट जाएगी तो श्रीमान नायब सैनी ने कहा एक और खेल करो, सब आड़तियों को बुलाया और उनकी 55 रुपये आड़त कर दी और ये कहा भैया आगे फिर बढ़ा देंगे। अब वोट ले ली, अब क्या हुआ, फिर 45-88 कर दी। अब आप फॉर्म जेब पढ़ो, उसके अंदर 45-88 लिख के आने लग रहा है। तो इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।